नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो थंबनेल से तो आप पहचान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसमें मैं पूरा आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, जिसमें कि ये स्मॉल कैप कंपनी में रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए। ओके, थोड़ा और डिटेल में आते हैं। तो ये देखिए, कंपनी का नाम मैं बता ही देता हूँ आपको, टीडी पावर सिस्टम। ओके, ये ब्लॉक डील के जरिए कितना 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये डील था। ओके, और शेयर का जो खरीदारी किया गया वो किस भाव पे किया गया, 460 रुपया के भाव पे। और कितने सारे शेयर्स खरीदे गए, अगर ये पूछा जाए तो 11 लाख शेयर जो है गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी के खरीदे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गोल्डमैन सैक्स देखिए अमेरिका का, तो ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ओके, अब इनके लिए 50 करोड़ लगाना ना एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा नहीं है। इनका 50 करोड़ डूब भी जाए तो आप कोई इनका ज़्यादा आता जाता नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि ये जब कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, खासकर स्मॉल कैप कंपनी में, तो ये बहुत रिसर्च करने के बाद ही लगाते हैं। ओके, तो मतलब तो इससे ये होता है कि पैसा बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बट हाँ, 100% तो कोई भी स्टॉक मार्केट में दाव सही नहीं खेलता, ये आपको भी पता है। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ के करना, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको समझदारी दिखाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे कंपनी का थोड़ा एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, एक शॉर्ट कंपनी का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देता हूँ। तो कंपनी करती क्या, देखिए कंपनी एसी जनरेटर्स बनाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी कंपनी बनाती है। और ये कंपनी जो एसी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है तो ये भी देख लीजिए। द कंपनी मैन्युफैक्चर जनरेटर्स कैटरिंग टू कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो जो पहले जमानों के जो पावर प्लांट होते थे ना, जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट, और आजकल के तो सोलर और विंड पावर प्लांट भी आ गए, तो इनमें ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है। ठीक है, जो जनरेटर्स एंड मोटर्स ये बनाती है। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में आते हैं तो एक बार कंपनी का जोग्राफिकल स्प्लिट भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बात किया जाए ना, तो कंपनी का देखिए इंडिया के अंदर 59% या ऑलमोस्ट 60% के करीब बिजनेस इनका इंडिया से ही आता है, और बाहर देश से कितना 41% के करीब बिजनेस आता है। ओके, अब मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको देता हूँ कंपनी का। तो एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये कंपनी का। जब आप फाइनेंशियल देखेंगे ना तो आपको खुद कंपनी पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मार्केट कैप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पी रेशियो देखा जाए तो 43 का पी रेशियो है। कोई देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है, देखिए 41 है। मतलब तो इंडस्ट्री का पी रेशियो के आसपास है। लेकिन आप आर ओ ही देखिएगा तो बहुत अच्छा है। 30% 22% ऐसे करीब है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा तो ये भी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है ही नहीं, 0.01, मतलब ना के बराबर। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। और पी रेशियो तो खैर आपको थोड़ा पी रेशियो देख के मे भी कोई लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन अगर आप पीजी रेशियो देखिएगा, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, तो इस हिसाब से देखिएगा ना तो कंपनी अंडर वैल्यूड ही कहलाएगी। पीईजी रेशियो अगर 1 से कम हो तो वो अंडर वैल्यूड शेयर कहते हैं, तो उस हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड ही है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल्स पे आते हैं कंपनी का। तो ओवर द ईयर्स देखिए हम कंपनी का एक बार आप सेल देख लेते हैं कि साल दर साल सेल किस तरह से बढ़ा है। देखिए हमें बहुत ज़्यादा पुराना हिस्ट्री से तो मतलब है नहीं। हम अपना डेटा थोड़ा नया 2018-19 से ही देखेंगे। तो 2018 में देखिए जो कंपनी सेल करती थी 435 करोड़, वो फिर बढ़ के हो गया 459, उसके बाद फिर 515। उसके बाद देखिए ये कोरोना वाला पीरियड है, इसमें भी लेकिन कंपनी ने अपने सेल्स में अच्छा ग्रोथ किया। 594 करोड़ का हुआ। फिर नेक्स्ट साल आते आते ये करीब 800 करोड़ चला गया, फिर 872 करोड़, उसके बाद फिर 1000 करोड़। और ये फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने सेल्स कितना किया, देखिए 1300 करोड़ करीब करीब पहुंच गई कंपनी। 1280 मतलब वही 1300 करोड़ आप मान लीजिए। और अगर सिर्फ रेवेन्यू देखने से तो नहीं होगा, कंपनी प्रॉफिट भी कर पा रही है कि नहीं ये भी देखना होगा। तो देखते, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो पहले जो कंपनी लॉस में थी वो फाइनेंशियल ईयर 2019 आते आते प्रॉफिट में हो गए 3 करोड़ का प्रॉफिट, फिर डायरेक्ट 10 गुना होकर 30 करोड़ का प्रॉफिट, फॉर 45 करोड़, फिर 70, फिर 97, 118, फिर 175। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी बेसिकली प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा रफ्तार से मतलब कंपनी का बढ़ा है। लास्ट कुछ ईयर्स में। और और यहाँ पे CAGR बेसिस पे भी देख लीजिए। ये है कंपनी का प्रॉफिट किस तरफ से बढ़ा है। तो बहुत अच्छा तरफ से बढ़ रहा है कंपनी का प्रॉफिट। 10 साल में 71%, 5 साल में 56%, 3 साल में देखें तो 39%। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स
का देखें तो यहाँ पे 47% के स्पीड में बढ़ रहा है, ओके, रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर वही हम स्टॉक प्राइस, खैर स्टॉक प्राइस से तो आपको मतलब है नहीं, जब कंपनी देखिए, जब कंपनी प्रॉफिट अच्छा करती है तो वो स्टॉक प्राइस तो खैर अपने आप ऊपर जाता ही है, ओके। लेकिन हाँ, रेवेन्यू से भी ज़्यादा अच्छा तरह से कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ा, तो उसका कारण आप ये भी देख लीजिए कि कंपनी का आरओसी रिसेंटली बहुत बड़ा है। जो 10 ईयर्स का एवरेज आरओसी 9% था, वो अभी रिसेंट ईयर में बढ़ के 19-20-22% हो गया, ओके। तो बेसिकली कंपनी जो अपना जो फंड्स है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छा तरीके से इस्तेमाल करिए, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट जो है लास्ट कुछ साल में बहुत अच्छा से बढ़ा है, ओके। एक बार कंपनी का बैलेंस शीट भी देख ले तो सबसे अच्छा बात है कि देखिए, ये कंपनी का मार्केट कैप तो 7,500 करोड़ के करीब था, तो 7,500 करोड़ वाले कंपनी पे भी बोरोइंग बस 12 करोड़ के आसपास का है, ओके। तो ये बहुत कम है, ओके। इसको तो डेट फ्री ही हम कह सकते हैं, ओके। और इसके बदले में कंपनी के पास रिजर्व्स देखिए कितना है, तो रिजर्व्स 830 करोड़ के करीब में है, तो ये बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, ओके। हालांकि लाइबिलिटीज़ थोड़ा बढ़ते जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइबिलिटी जो है ओवर द ईयर ये थोड़ा बढ़ते जा रहा है, बट हाँ वो मैनेजेबल है कंपनी के लिए, ओके। थोड़ा और आगे आते हैं, कंपनी का एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, हमें मेन एक्चुअली कैश फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उस पर मेन ख्याल रखना है। तो लास्ट कुछ ईयर में देखिए, अब कंपनी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रही है, ओके। उससे पहले नेगेटिव कभी कभार देखा गया था, बट हाँ अभी लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कॉन्फिडेंस बनाने वाला है, ओके। आप ओके, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग का ही पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखिए, पहला बार में तो आप देखिएगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। एक समय में जो 58% का प्रोमोटर होल्डिंग था, वो अभी कम होकर 33% पे आ गया। बट हाँ, एक बार आप ये भी देखिए कि ये जो प्रमोटर ने जो इतना जो माल बेचा, वो खरीदा कौन है? तो वो खरीदा एक्चुअली भर भर के एफआईआई या डीआईआई नहीं है, ओके। एक समय में देखिए आप, एफआईआई या डीआईआई का जो स्टेक था वो बस 12-13% टोटल दोनों मिला के था, और अभी देखिए ये है लेटेस्ट, ओके। अभी कहाँ ये करीब करीब 44-45% पे चला गया, ओके। तो एक्चुअली प्रमोटर ने जो मेन जो माल बेचा ना, वो तो भर भर के एफआईआई डीआई नहीं खरीदा, ओके। पब्लिक का अगर आप देखिएगा होल्डिंग, तो पब्लिक का होल्डिंग ओवरऑल कम आया, ओके, पहले के कंपैरिजन में। पहले जो 27-28% का होल्डिंग था, वो अभी कम होकर अभी सिर्फ 21-22% पे ही रह गया, ओके। तो ये एक अच्छा बात है कि मतलब प्रोमोटर तो ठीक है, मैं माना कि प्रोमोटर होल्डिंग कम करे, बट हाँ देखिए, स्मॉल कैप्स कंपनी में ऐसा होता है कि फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोमोटर्स आप अपना कुछ शेयर बेच के जो मतलब वट एवर कैश जो करते हैं उसको ही मतलब बिजनेस में लगाते हैं, ओके। बट अच्छा बात ये है देखने लायक कि हाँ, वो जो शेयर बेचा गया वो अगर भर भर का एफआईआई डीआई खरीदे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, ओके। अब एक बार फ्यूचर भी देख लेते हैं, कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ क्या हो सकता है। तो देखिए, कंपनी का एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर, ये जो मार्च 2025 जो अभी ख़त्म हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का एंडिंग हुआ। तो यहाँ तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक था ना, वो करीब करीब 1368 करोड़ का था, ओके। जो कि पिछले साल के हिसाब से आप देखा जाए तो 40% का ग्रोथ है, ओके। और थोड़ा और रेवेन्यू भी देख लेते हैं कि कंपनी का क्या गाइडेंस है। तो अभी देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 जो ख़त्म हुआ ना, इसमें कंपनी का रेवेन्यू मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया था, 1279 करोड़ था, ठीक है, मार्क करिएगा इसको। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ना कंपनी ने कह दिया है कि हम 1500 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे, अभी गाइडेंस दिया, ओके। जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से, 2025 के हिसाब से 17% का ग्रोथ है। बट कंपनी फिर ये भी कहती है कि आप देख सकते हैं कि द कंपनी एंटिसिपेट्स पोटेंशियल अपवर्ड रिवीजन, मतलब ये जो 1500 करोड़ ना, ये बढ़ भी सकता है, कंपनी का ऐसा मानना है, ओके। ये बढ़ के मे भी 1600-1700 करोड़ या 1800 करोड़ वट एवर हो सकता है, बट कमने का चांस तो नहीं है। कंपनी ने ये कह दिया है कि हमारा जो रेवेन्यू है ये फ्यूचर में और बढ़ ही सकता है। और बढ़ने का रीज़न भी क्या है, क्योंकि देखिए ऑर्डर बुक इनका बहुत अच्छा आ रहा है, ओके, ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इनके पास। और फिर इन्होंने रिसेंटली अपना एक थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कमीशन किया है, ओके, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का सेकेंड हाफ से एक्टिव हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि कंपनी को लगता है कि ये जो रेवेन्यू है ये और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ओके, विद टाइम। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बाद लास्ट में बताऊंगा कि आपको मतलब इन्वेस्ट तो ठीक है कर दिया, आप गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट किया था, ये तो उन्होंने तो खैर बहुत रिसर्च किया होगा, ओके। हम तो उतना रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ जरूर है कि आप देखिए कंपनी का अपना वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए,
और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उसको ट्रैक करते रहिए, ठीक है। बीएससी का वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे मेरे वीडियोस में ही आपको अगर कभी भी कोई लगे कि कोई अपडेट आप मिस करें तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो ये कंपनी से रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट होगा तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा, ओके। तो इस तरह से जो है आप बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कंपनी का ऑर्डर बुक और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी और मतलब फ्यूचर में थोड़ा ट्रैक करते रहिए, तो उसे ही करते हैं एक्चुअली में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है आसान है, बट ये नहीं कि पैसा लगा के सो गए। हाँ, कंपनी का जो फाइनेंशियल है, जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो ट्रैक करते रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।